हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के दरक्षा उर्दू के दर्स नंबर 8 में जो आपका यहाँ पर बकौली है यानी दयाशंकर नसीम, इनके बारे में मारूजी सवालात और इसके साथ साथ में जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा और आपको समझा करके बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि नसीम यानी दयाशंकर नसीम के बारे में मैट्रिक एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाने की संभावना है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि नसीम का पूरा नाम क्या था। नसीम का पूरा नाम क्या था। इसका ऑप्शन नंबर जी में क्या लिखा हुआ, दयाशंकर। तो इसका ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी नसीम का जो पूरा नाम था वो है दयाशंकर। अगला प्रश्न आपके सामने में कि नसीम कहाँ पैदा हुए, किस जगह में पैदा हुए। तो दोस्तों चार ऑप्शन है, तो इनमें जो ऑप्शन नंबर जी है वो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, यानी लखनऊ। यानी नसीम जो है कहाँ पैदा हुए थे, तो लखनऊ में पैदा हुए थे। अगला प्रश्न है कि नसीम की मसनवी का नाम क्या है। नसीम की मसनवी का नाम क्या है। तो उनकी मसनवी का नाम है गुलजार नसीम। क्या नाम है, गुलजार नसीम। अगला प्रश्न आपके सामने में कि शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे। शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो हो आपका ऑप्शन नंबर बा, यानी आतिश के। यानी शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे, तो आतिश के। अगला प्रश्न आपके सामने में कि नसीम का इंतकाल कब हुआ। नसीम का इंतकाल दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 1845। नसीम का इंतकाल कब हुआ, तो 1845 ईस्वी में। अब आइए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि ज़ेर निसाब मसनवी में किस वाक़या को नज़म किया गया है। तो इस मसनवी में ज़ैनुल मुलूक और गुल बकौली के वाक़या को नज़म किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने में कि नसीम का पूरा नाम क्या था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नसीम का पूरा नाम दयाशंकर कौल था, तो यहाँ पर पूरा अगर नाम बोलेगा तो आप कहेंगे कि पंडित दयाशंकर कौल था। अगला प्रश्न आपके सामने में कि नसीम की पैदाइश कब हुई है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि नसीम की पैदाइश जो है वो आपका 1811 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि नसीम की मशहूर मसनवी का नाम लिखिए। तो नसीम के मसनवी का नाम क्या है, गुलजार नसीम है, जो कि उसके द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि नसीम के वालिद का नाम क्या था। तो दोस्तों नसीम के वालिद का नाम था गंगा प्रसाद कौल। क्या नाम था, गंगा प्रसाद कौल। अब आइए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सनफ मसनवी पर 5 जुमले लिखिए। मसनवी पर 5 जुमला लिखना है कि मसनवी आखिर किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मसनवी जो है अरबी के लफ्ज़ सना से मुश्तक है, यानी सना से उसको लिया गया है, जिसके माना दो दो के होते हैं। यानी मसनवी जो है एक अरबी लफ्ज़ हुआ जिसका माना क्या होता है, दो दो के होते हैं। यानी उर्दू के दिगर असनाफ शायरी में इश्क व मोहब्बत के तवील दास्तान और रज़मिया दास्तान को बयान करना मुमकिन नहीं था, उसके मसनवी को रिवाज दिया गया। चुनांचे गज़ल की तारीख़ जितनी कदीम है उसी कदीम मसनवी की तारीख़ भी है। आगे देखिए कि मसनवी में वश्क व मोहब्बत के तवील दास्तान को नज़म किया जाता है। मसनवी के तमाम अशार अलग अलग रदीफ़ काफ़िले में होते हैं। मसनवी में अशार की तादाद की कोई क़ैद नहीं है, कम अज़ कम 55 होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हज़ारों तक हो सकती हैं। तो आपने मसनवी के बारे में सुना और उसके बारे में समझा। अब आइए हम लोग पढ़ लेते हैं कि बकौली अपने महबूब की तलाश के लिए क्या क्या करती हैं। तो मैं बता दूं कि बकौली अपने महबूब की तलाश में दर दर की ठोकरें खाती हैं। एक अरसा तक अपनी दुनिया से निकलकर गांव-गांव जंगल भटकती रहती हैं। आखिरकार उसकी मुलाकात बादशाह ज़ैनुल मुलूक से हो जाती है। अपनी सहर अंगेज़ शख्सियत से बादशाह ज़ैनुल मुलूक को मुतासिर कर देती हैं, यहाँ तक कि उसके दरबार में वजारत के ओहदे तक पहुँच जाती हैं। वह नस्ली एतबार से जनात थी, लेकिन अपनी जहानत से इंसान बनकर इंसानों की दुनिया में शामिल हो जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने में कि ज़ैनुल मुलूक की ममलकत में पहुंचकर बकौली को क्या महसूस हुआ।
तो बकौली जब ज़ैनुल मुल्क के मुमलिकत में पहुंचती हैं तो इब्तिदा में उससे थोड़ी परेशानी महसूस होती हैं, क्योंकि वह जंगलों और बयाबानों से होती हुई दरबार में पहुंचती थी। लेकिन दरबार में पहुंचकर वह वहां के मंजर ही कुछ और देखती हैं। यहाँ पर हर तरफ खुशी के चहचहे थे, बाग में शगुफ़े खिल रहे थे। इसे बताया गया था वह जिसे तलाश कर रही है वो उसी जगह मौजूद है। तो दोस्तों मैंने आज की इस वीडियो में आपको नसीम के बारे में आपको हर एक चीज़ मैंने बताया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में। धन्यवाद।